जाते तो भारत बिक गया, अखिलेश यादव आ गया, तो ये बात ध्यान कर लेना। भारत तेरे टुकड़े जैसे का नारा लगाएगा, उसके समर्थन पे आप बोलोगे, बताओ हम उस पार्टी को सपोर्ट क्यों करें भाई? अखिलेश यादव, मायावती। ना बेकार है। जिनका कोई ना धर्म ना ईमान, वो अपनी बातों से पलटते रहते हैं। कभी तो भगवान की पूजा करता है, कभी अल्लाह की पूजा करता है, कभी सिक्की की पूजा करता है। पता नहीं, जिस टाइम पे जो मिल जाए उसी की पूजा करने लग जाता है वो। योगी आदित्यनाथ जी आएंगे 2027 में। नमस्कार, स्वागत है आपका आरएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रक्षा रावल और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज। और आज हम लोगों से बात करेंगे और यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उनका मूड जानेंगे। इसी के साथ हम आ चुके हैं नोएडा के अंदर और नोएडा के लोगों से जानेंगे उनका क्या मूड है, किसको 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में वो देखना चाहेंगे। आइए चलिए और शुरुआत करते हैं और लोगों से जानते हैं उनका क्या मूड रहेगा, क्या बड़े मुद्दे रहेंगे 2027 विधानसभा चुनाव के लिए। बुलडोजर बाबा। अच्छा, और कोई क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता उनसे अच्छा कोई अभी नेता है हमारे पास। आप किसी को भी देख सकते हो। अखिलेश यादव या मायावती की बात करें? अब आप उनकी बात करते हो, जिनका कोई ना धर्म ना ईमान, वो अपनी बातों से पलटते रहते हैं। किसी दिन क्या ही बोलूँ, मैं अखिलेश के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बट 2027 में वो लड़ाई में ही नहीं रहेंगे बिल्कुल। तो बताया जा रहा है कि अब के जो अखिलेश यादव हैं वो टक्कर देने वाले हैं योगी जी को। टक्कर? ऐसा कुछ अनुमान लगाया आपको आप वैसे कहाँ से हो? मैं यूपी से ही हूँ। यूपी से। आपको क्या लगता है, मतलब अखिलेश जी किस काम, मतलब उन्होंने जैसे अपने 5 साल के कार्यकाल में ऐसा क्या काम किया होगा जिसके हिसाब से कि मतलब यूपी के लोग उनको लाएं? अगर हम कंपैरिजन देखा आपसे पूछें कि योगी जी और जो चीज़ में अखिलेश यादव है, तो योगी जी के कार्यकाल के हर चीज़ में यूपी में निवेश बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है। उसके बाद अगर आप देखना चाहो तो माफिया राज खत्म हुआ है, जो कि मतलब कि गुंडे माफिया के घर में कभी सरकार बैठती थी, आज उन गुंडे माफिया खुद से घुटने में आते हैं। सीधा बुलडोजर एक्शन और इनकाउंटर के यहाँ पे बेटियाँ सेफ है। बहुत सारी चीज़ें आप यूपी में देख लो। आज के टाइम माफिया खुद को जाके सिलेंडर करते हैं कि भाई, अभी आपने एक गाजियाबाद में जो कांड हुआ आप उस पर ही देख लो ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनसे अच्छा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी के टाइम पे यूपी में ही नहीं, जो है कि हमारे योगी बाबा जी मुझे लगता है भारत के सबसे लोकप्रिय नेता होने जा रहे हैं। अभी आप यहाँ पे बांग्लादेश में बंगाल में चुनाव हुआ था, आपने देखा था 40 सीटों पे उन्होंने प्रचार किया था, 39 सीटें वहाँ पे उन्होंने जीत ली। तो कहीं ना कहीं तो उनकी छवि आप देश में विदेश में, नेपाल में उनकी छवि लगा के वो हो रहे हैं, चुनाव हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बुलडोजर बाबा की अपनी एक अलग छवि है। ये भी तो कहा जाता है कि जो योगी सरकार है वो एक धर्म को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, मुस्लिम धर्म थोड़ा ना अभी कुछ है, बोल सकते हैं। आप एक चीज़ बताओ, कल के टाइम पे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था। अभिजीत दीप के जी आए थे अमेरिका से प्रोटेस्ट करवाने। वहाँ पे मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि भाई हम नीट के जो बच्चों का पेपर लीक हुआ था उसके टॉपिक की बात करने आए थे, धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उनका इस्तीफा लेने आए थे धर्मेंद्र का ना। तो मैं एक चीज़ बताओ, आप तो उस टाइपिंग में उमर खालिद के नारे क्यों लगे भाई? हम उमर खालिद के सपोर्ट, उसके बाद आरएसएस मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे भाई? आप लगे थे ये नारे? बिल्कुल लगे थे। आप जो कि रील्स देख लो या वो देख लो। किसने लगाए थे? आपने एग्जैक्ट बता सकते हो कि किस? क्योंकि मैं कॉकरोच नहीं हूँ। अच्छा, मैं तो भाई नहीं, बिल्कुल मैं भाई हिंदू हूँ, बाकी इंडियन हूँ, एक हिसाब से भारतीय हूँ। सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, ठीक है। तो कॉकरोच जनता पार्टी जो वहाँ लोग इकट्ठा हुए तो उनके मुद्दे आपको लग रहा है कि मैं बताता हूँ, जो इंडिया की भी जेनजी जनरेशन है ना, ये चीज़ों को अपने मतलब कि वहाँ पे उसको कुछ अपनी ग्रोथ से ज़्यादा ना वो ट्रेंड को फॉलो कर रही है। सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड कर रहा है तो उस चीज़ को फॉलो करती चली गई। बस वही है कि कुछ हुए तो जेनजी कोर्ट ने कुछ कहा जेनजी को कॉकरोच से रिलेटेड, तो उन्होंने पार्टी बनी, लोग फॉलोवर बढ़ते चले गए। तो देखा कि दिन में अरे यार इतने फॉलोवर बढ़ गए, 6 मिलियन। उनका जो मुद्दा था वो तो सही था ना, नहीं जो पेपर जो लीक मैं खुद सहमत हूँ। अगर उन्होंने कि नीट के बच्चों के लिए, चलो ठीक है आपने धरना प्रदर्शन किया, आप करते, मैं उनके खुद समर्थन में बोलता भाई, क्योंकि भाई जी देखो, जिनका एग्जाम हुआ है, जिनका पेपर लीक हो, जिन्होंने इतनी तैयारी की, मैं उनके लिए खुद वो हूँ। लेकिन पता है वहाँ पे तो उसकी बात ही नहीं हुई ना। सब वहाँ पे अपने अपने ही वो गा रहे हैं। उमर खालिद को जो जेएनयू विश्वविद्यालय में जो भारत तेरे टुकड़े जैसे का नारा लगाएगा, उसके समर्थन पे आप बोलोगे, बताओ हम उस पार्टी को सपोर्ट क्यों करें भाई? अगर कोई, आप एक चीज़ बताओ, अगर कोई भारत तेरे टुकड़े होगा नारा लगाएगा तो आपको कैसा लगेगा? आप एक भारतीय हो, बताओ आप उसका समर्थन करोगे? तो हम ऐसी पार्टी को क्यों सपोर्ट करें भाई? जाहिर सी बात है। तो कल ये जो पार्टी बनाई गई है उसका जो मुद्दा था मेन तो ये था ना मेन कि तो उनका नीट के पेपर का, उनका धर्मेंद्र का उनका जो इस्तीफा लोग लेना। और भी जो लोग आए थे उनके जो मुद्दे थे उन्होंने वो मुद्दे भी सामने रखे। तो मुद्दे सामने रखने का मतलब क्या आप है? बता रहे हो कि उमर खालिद जैसे वहाँ दोबारा से ऐसे नारे लगाए गए हैं, ऐसा बिल्कुल
ऐसा कुछ था वहाँ? बिल्कुल था, आप रील्स वगैरह में देखते कल नारे लगाए गए थे। बिल्कुल लगा था, आप देख लो शायद से आप शुभांकर के चैनल पे भी देख सकते हो ये चीज़ें। क्या कैसे हैं आप, कहाँ से हैं आप? यूपी से हैं। अच्छा, 2027 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहोगे? बाबा योगीनाथ जी को। बता सकते हो क्यों? बढ़िया हैं, अच्छे हैं, सब काम अच्छा हो रहा है, गुंडागर्दी से तो अच्छा है। अच्छा, अगर कोई और पार्टी सत्ता में आ जाती है? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता है, नहीं आ सकते हैं। और बताइए। लायक नहीं है। अभी उम्र तो मेरी भी नहीं हुई है, खैर उम्र तो मेरी भी नहीं हुई। फिर भी किसको देखना चाहोगे? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री यूपी के विधानसभा चुनाव योगी 2027। है, यहाँ के तो योगी रहेंगे, यहाँ के तो जिंदाबाद। और कोई क्यों नहीं? उसकी कार्रवाई अच्छी लगती है हर जगह। ये भैया क्योंकि बोलेंगे। इनकाउंटर का वो दे देना। हाँ, ये भैया ज़्यादा जानते हैं योगी के बारे में। काउंटर सीधा करते हैं इसलिए अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। और जो मतलब और कोई मुद्दे जैसे महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ से एकदम यूपी में सब कुछ ठीक है? वैसे तो हमारे हिसाब से तो ठीक ही है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। देखो, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, और योगी आना चाहिए हमारे कहने से तो बस। अगर कोई और आ जाता है तो क्या होगा? कुछ नहीं, फिर तो सरकार पलट जाएगी। सरकार। अखिलेश यादव या मायावती आ जाते तो? भारत बिक गया, अखिलेश यादव आ गया तो ये बात ध्यान कर लेना। अच्छा भारत बिक देगा वो, अच्छा। पाकिस्तानी हो। कौन पाकिस्तानी कौन है? अखिलेश यादव? अखिलेश यादव अच्छा। कभी तो भगवान की पूजा करता है, कभी अल्लाह की पूजा करता है, कभी सिक्की की पूजा करता है। पता नहीं, जिस टाइम पे जो मिल जाए उसी की पूजा करने लग जाता है वो। कहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा वो? तो आपके हिसाब से वो पाकिस्तान से आए हैं, वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है? नहीं है। योगी के अलावा कोई और नहीं है? योगी के अलावा और कोई नहीं है हमारे सामने। बाबा योगी जिंदाबाद। नहीं, योगी आदित्यनाथ आएंगे। अच्छा, क्यों बता सकते हो? उनका सब काम अच्छा है, हर एक चीज़ अच्छा है, इसलिए। कौन से काम ज़्यादा अच्छे हैं? देखो, दंगा प्रसार कुछ नहीं हो रहा है, सब लोग आसानी से अच्छा मैम जी, पूरा प्रयागराज में विकास हुआ है, आप जाके देख ले। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, कहीं भी कोने आप सुकून से शौक से जी सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी आएंगे 2027 में। योगी को ही देखना चाहेंगे। अच्छा, और कोई क्यों नहीं? क्यों नहीं, क्या मतलब अभी अल्टरनेट कुछ है ही नहीं उसका कोई, तो कहाँ से देखेंगे? अखिलेश यादव, मायावती? ना ना, बेकार है। अच्छा, तो योगी के अलावा कोई ऐसा भी नेता नहीं है जो यूपी के लिए बेहतर हो? अभी बेस्ट हो। अच्छा, तो आप कुछ बता सकते हो बड़े जो इन 5 सालों में बदलाव जो हुए हैं? एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, इसलिए। तो आज हमने नोएडा में लोगों से जाना कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या मूड रहेगा। उन्होंने अपनी जो शिकायतें थी, अपने जो बड़े मुद्दे थे और किस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं, सारी बातें हमारे साथ साझा की। इसी के साथ और भी जो मुद्दे रहेंगे, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ देखते रहिए आरएम न्यूज़। मैं हूं रक्षा रावल, कैमरा पर्सन राहुल के साथ।